हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको वुड का यूज पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको वुड, वुड बी और वुड हैव का यूज पढ़ा दिया था। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको वुड के बाकी यूजेस पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज भी जितने हम आपको यूजेस पढ़ाएंगे वो सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं वुड हैव बीन से। ओके, तो देखिए वुड हैव बीन का यूज कब किया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए वुड हैव बीन का यूज फॉर शोइंग इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है वुड हैव बीन का यूज? इमेजिनेशन शो करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसका जो हिंदी में अर्थ आता है वो होता या होती के सेंस में आता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में होता या होती शब्द दिए गए होते हैं। क्लियर? और देखिए एक चीज इसमें, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे वुड है बीन है ना, ये जो यहाँ पे बीन है ये हमारी बी की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? देखिए हम जो ये वो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, वो हमने यूज पढ़ा है कि हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बी की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, बीन। ओके, क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ शी हैड पास्ड दिस एग्जाम कॉमा शी वुड हैव बीन ए टीचर। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या आता है स्टूडेंट? इसका हिंदी में अर्थ आता है कि यदि उसने यह एग्जाम पास कर लिया होता तो वह टीचर होती। क्लियर? क्या है इसका स्टूडेंट हिंदी में अर्थ की? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि उसने यह एग्जाम पास कर लिया होता तो वह टीचर होती, है ना। तो क्या है इसके अंत में? होती। ठीक है ना, तो उस होती के लिए हमने क्या यूज किया है? वुड हैव बीन का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इमेजिनेशन शो हो रही है ना, कि हमने बोला कि यदि उसने यह एग्जाम पास कर लिया होता तो वह एक टीचर होती। तो हमने इमेजिन किया है उसके टीचर होने का। ठीक है, तो उस इमेजिनेशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? वुड हैव बीन का यूज किया है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा इफ यू हैड स्टडीड वेल कॉमा यू वुड हैव बीन ए जज। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है स्टूडेंट? इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम जज होते। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? की यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम जज होते, है ना। तो इसमें भी अंत में क्या आ गया? होते। ठीक है ना, और उस होते के लिए, उस इमेजिनेशन के लिए हमने इमेजिन ही तो किया है ना उसका जज होना, तो उस इमेजिनेशन के लिए हमने यहाँ पे देखिए वुड हैव बीन का यूज किया है। ओके, क्लियर? आ गया आपको समझ में? तो ये हो गया हमारा वुड हैव बीन का एक यूज। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया है? इमेजिनेशन शो करने के लिए वुड हैव बीन का यूज किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट में हमारा वुड हैव बीन का ही यूज है। देखिए यहाँ पे हमारा वुड हैव बीन का यूज किया गया है फॉर शोइंग टाइम, यानी कि टाइम शो करने के लिए। ठीक है, तो जब हम टाइम शो करने के लिए वुड हैव बीन का यूज करते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से कर रहा होता शब्द आते हैं, यानी कि हमें कोई टाइम दिया गया होता है कि उस टाइम से कोई भी काम कर रहा होता। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वुड हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग इफ आई हैड नॉट कॉल्ड हर। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है? इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि यदि मैं उसे नहीं बुलाती तो वह सुबह से पढ़ रही होती। ठीक है ना, क्या स्टूडेंट इसका अर्थ की यदि मैं उसे नहीं बुलाती तो वह सुबह से पढ़ रही होती, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है कि सुबह से पढ़ रही होती। क्लियर? आगे समझ में यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम शो हो रहा है और क्या गया इसके अंत में? रही होती, है ना, कोई भी काम है उस वो कर रही होती, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए वुड हैव बीन का यूज किया है। क्लियर? आया समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है इफ यू हैड नॉट स्कॉल्डेड देम कॉमा दे वुड हैव बीन क्वेरलिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है स्टूडेंट? इसका हिंदी में अर्थ आया है कि यदि तुम उन्हें नहीं डांटते तो वे 1 घंटे से झगड़ रहे होते। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है इसके हिंदी में अर्थ की? देखिए
यदि तुम उन्हें नहीं डांटते तो वे 1 घंटे से झगड़ रहे होते। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए हमारा टाइम शो हो रहा है ये फॉर एन आवर। ठीक है ना। और झगड़ रहे होते, है ना, तो उस रहे होते के लिए क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा वुड हैव बीन का यूज हो रहा है। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए हम यहाँ पे इसी तरह से सिंगल सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि वह 2 बजे से सो रही होती, या वह शाम से खेल रहा होता है। ठीक है ना। अगर हम कहते कि वह 2 बजे से सो रही होती तो हम क्या बोलते कि शी वुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, आगे समझ में। तो इस तरह से हम इसके सिंगल सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा देखिए ये वाला वुड हैव बीन था, यहाँ पे भी हमारा हमने देखिए यहाँ पे लेंथी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हम सिंगल सेंटेंस बोल सकते हैं कि वह डॉक्टर होती, शी वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ठीक है ना। ये हम कहते कि वह इंजीनियर होता तो ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर। इस तरह से हम इसमें सिंगल सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे वुड हैव बीन के यूज कंप्लीट होते हैं। हमारे 2 यूज थे वुड हैव बीन के, दोनों ही हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट हमारा वुड हैव हैड का। ठीक है, देखिए वुड हैव हैड का यूज कब किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, वुड हैव हैड का यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ हैव, यानी रखने के सेंस में। यानी हम जब कोई चीज हमारे पास होती है और जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में अर्थ क्या आता है स्टूडेंट, पास होता। ठीक है, मैं कहूँ कि मेरे पास कार होती, है ना, तो पास होती। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी जब हमारे पास कोई चीज रखी होती है तो उसके सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड हैव हैड का। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है इफ his father given him a chance to study further, he would have had a government job। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ करें। इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि अगर उसके पिता ने उसे आगे पढ़ने का मौका दिया होता, ठीक है ना, तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब होती। ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि यदि उसके पिता ने उसे आगे पढ़ने का मौका दिया होता तो उसके पास सरकारी नौकरी होती। ठीक है ना, आगे समझ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आया, पास होती। ठीक है ना, उसके पास सरकारी नौकरी होती। तो आगे इसका अर्थ पास होता के सेंस में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने उस पास होता के लिए किसका यूज किया है स्टूडेंट, वुड हैव हैड का। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा आई वुड हैव हैड ए बिग हाउस इफ आई हैड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना, यदि मैं बहुत सारे पैसे कमाता तो मेरे पास एक बड़ा घर होता। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है इसका अर्थ कि यदि मैं बहुत सारे पैसे कमाता तो मेरे पास एक बड़ा घर होता। तो इसमें भी क्या आ गया स्टूडेंट, पास होता, मेरे पास एक बड़ा घर होता, है ना। तो पास होता भी हमारा देखिए इसमें आ गया है, पास होता के सेंस में हमारा इसका अर्थ आ रहा है। तो उस पास होता के लिए स्टूडेंट हमने देखिए वुड हैव हैड का यूज किया है। क्लियर, आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए हम इसके भी सिंगल सेंटेंस बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कार होती, आई वुड हैव हैड ए कार। मेरे पास एक घोड़ा होता, है ना, आई वुड हैव हैड ए हॉर्स। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरह से हम इसके सिंगल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ में हमारा देखिए वुड हैव हैड का यूज भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तीनों ही यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको वुड के नेक्स्ट यूजेस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू का जो हमारा मीन है वो सेम होता है। यानी सेम चीज के लिए हमारा वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का यूज होता है। यानी हम वुड हैव टू का यूज भी कर सकते हैं और वुड हैव हैड टू का यूज भी कर सकते हैं, इन दोनों ही के स्थान पे। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है। ठीक है, इसका यूज होता है फॉर शोइंग कंपल्शन, यानी कंपल्शन शो करने के लिए, मजबूरी शो करने वाले वाक्यों में। जिन वाक्यों में मजबूरी शो होती है उनमें हम वुड हैव टू का यूज या फिर वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर, किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का यूज हमारा सेम होता है। क्लियर, अब देखिए इसका हम इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं कि इसका यूज कब कब होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में करना पड़ता, करना होता, करना पड़ा होता, करना पड़ता होगा या पड़ा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना,
कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में ये सभी शब्द आते हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है मेरा, देखिए राधा को स्कूल जाना पड़ता, ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि राधा को स्कूल जाना पड़ा होगा, या राधा को स्कूल जाना पड़ा, ठीक है ना। किसी भी तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, जो इसका सेंस आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम इसको बनाएंगे राधा वुड हैव टू गो टू स्कूल, या राधा वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। ओके, आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या शो हो रहा है, मजबूरी शो हो रही है कि राधा को स्कूल जाना पड़ता है ना, मजबूरी शो हो रही है, इसमें हमें कंपल्शन शो हो रहा है। तो उस मजबूरी, उस कंपल्शन के लिए हमने इसमें क्या करा है स्टूडेंट्स, देखिए वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू का यूज किया है, ठीक है ना। हम दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं इस वाक्य में, ठीक, क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इफ इट हैड नॉट रेन्ड हैवीली, कॉमा आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि इफ इट हैड नॉट रेन्ड हैवीली, कॉमा आई वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस टुडे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है, इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि यदि भारी वर्षा ना होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ता, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, यदि भारी वर्षा ना होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ता। ओके, क्लियर। तो इसमें भी हमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, इसमें भी हमें मजबूरी शो हो रही है, मेरी मजबूरी है कि अगर आज भारी वर्षा ना होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता, ठीक है ना, मजबूरी थी ये मेरी, यानी कंपल्शन शो हो रहा है हमें इस वाक्य में। तो उस कंपल्शन के लिए स्टूडेंट्स हमने किसका यूज किया है, वुड हैव टू का या फिर वुड हैव हैड टू का यूज हम इसमें करेंगे। क्लियर, आगे समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का यूज, सेम यूज होते हैं दोनों, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट्स हमारा पास्ट ऑफ विल, यानी देखिए स्टूडेंट, जब हमने आपको शुड का यूज पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि शैल के पास्ट के लिए हम शुड का यूज करते हैं, इसी तरह से विल के पास्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। कब, विल के पास्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, लिखा है हमने पास्ट ऑफ विल, ठीक। इसका जो यूज होता है वो देखिए किसके लिए होता है, देखिए बीते हुए कल में फ्यूचर की बात, ठीक है ना, यानी हम बीते हुए कल में जब फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं, यानी पास्ट ऑफ विल। ओके, और जो इसका हिंदी में अर्थ आता है, हिंदी में जिसका सेंस आता है वो गा गे गी के रूप में आता है, यानी इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द दिए गए होते हैं। क्लियर, आया समझ में? अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑफिस बाय 10 AM, ठीक। इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचूंगा, ठीक है ना। कि स्टूडेंट क्या है इसका अर्थ की, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको पास्ट में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचूंगा, ठीक है ना, गा आ गया इसमें लास्ट में, तो उस गा के लिए हमने वुड का यूज किया है, ठीक। अब देखिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आया कि उसने मुझे बताया, ठीक है ना, उसने मुझे बताया कि वह मुझे पैसे देगी। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, उसने मुझे बताया कि वह मुझे पैसे देगी, ठीक है ना। तो उसने मुझे बताया, यानी पास्ट की बात हो रही है, उसने मुझे पास्ट में बताया कि वह मुझे पैसे देगी, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, हमारा पास्ट ऑफ विल शो हो रहा है, ठीक है ना, यानी पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है स्टूडेंट्स, देखिए वुड का यूज किया है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट हम आपको इसमें एक चीज बता देते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे दैट क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। तो देखिए जब कंजक्शन से पहले वाले वाक्य हमारा पास्ट में बना हुआ होता है तो कंजक्शन के बाद वाला वाक्य भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है
कि देखिए जब हमारा कंजक्शन से पहले हमारा जो ये सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में बना हुआ है, तो कंजक्शन के बाद वाला भी सेंटेंस हम पास्ट में ही बनाएंगे। हमारे एग्जाम में यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं गलती, यहाँ पे देखिए हमें वुड के स्थान पे विल दे सकते हैं, ठीक है, कि आई विल रीच ऑफिस बाय 10 AM, और जब हम इसका हिंदी में मीन निकालेंगे तो हमारा गागेगी में ही आएगा। तो इसमें काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ गागेगी में आ रहा है तो हमारा विल का ही यूज होगा, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि कंजक्शन से पहले पास्ट में है तो कंजक्शन के बाद भी हम विल की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्लियर, आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वुड लाइक टू, ठीक है। तो देखिए वुड लाइक टू का यूज कब होता है, वुड लाइक टू का यूज होता है इन द सेंस ऑफ लाइकिंग, यानी लाइकिंग के सेंस में, पसंद करने के सेंस में हमारा वुड लाइक टू का यूज होता है। और हिंदी में इसका अर्थ क्या आता है, हिंदी में इसका अर्थ चाहना, चाहूंगा या पसंद करना के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा, इसका हिंदी में अर्थ आएगा कि मैं चाय लेना चाहता हूं, या मैं चाय लेना चाहूंगा, या मैं चाय लेना पसंद करता हूं, ठीक है। तीनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, ठीक। मैं चाय लेना पसंद करता हूं, या मैं चाय लेना चाहूंगा, या मैं चाय लेना चाहता हूं, ठीक। तीनों ही तरह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए चाहने की या पसंद करने के सेंस में हमारा इसका जो हिंदी में अर्थ है वो आ रहा है, और उसके लिए हमने किसका यूज किया है, वुड लाइक टू का, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड यू लाइक टू डांस विद मी, ठीक। तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है, इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करते हो, या क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे, या क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हो। इसको भी हम तीनों ही तरह से बोल सकते हैं, ठीक। और देखिए अगर हम इसका आंसर देंगे तो हम किस तरह से देंगे, यस आई वुड लाइक टू डांस विद यू, ठीक। हाँ मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूं, या हाँ मैं आपके साथ डांस करना चाहूंगा, या हाँ मैं आपके साथ डांस करना पसंद करता हूं। तीनों ही तरह से हम इसके आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने अफर्मेटिव में भी बता दिया और हमने आपको इंटरोगेटिव में भी बता दिया, और अगर हम इसका यूज नेगेटिव में करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वुड के बाद में नॉट का यूज कर देंगे। जैसे कि आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक। इस तरह से हम इसके नेगेटिव में भी बना सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे देखिए 4 यूजेस हो गए हैं। पहला हमारा वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू, ठीक है। दूसरा है हमारा देखिए पास्ट ऑफ विल, और तीसरा फिर है हमारा वुड लाइक टू, ठीक है ना। ये जितने भी यूज हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। और इतने यूजेस हमारे कंप्लीट होते हैं, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट यूजेस बताती हूँ। अब देखिए हमारे वुड के नेक्स्ट यूजेस। नेक्स्ट देखिए हमारा वुड यू लाइक मी टू, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स वुड यू लाइक मी टू का यूज हम कब करते हैं, ठीक। देखिए अभी हमने आपको बताया था वुड लाइक टू का यूज, तो वुड लाइक टू का यूज हम कब करते हैं, लाइकिंग के सेंस में, ठीक है ना, पसंद होना या चाहने के सेंस में। अब यहाँ पे देखिए वुड यू लाइक मी टू का यूज कब किया जाता है। देखिए वुड यू लाइक मी टू का जो यूज किया जाता है वो चाहना, वांट के सेंस में किया जाता है, किसके, वांट के, ठीक। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक मी टू गो, ठीक है ना। देखिए वुड यू लाइक मी टू गो, इसका हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है, इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है स्टूडेंट्स की क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं, ठीक है ना, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चाहोगा का जो सेंस आ रहा है वो वांट के लिए आ रहा है, किसके लिए, वांट के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है, देखिए वुड यू लाइक मी टू का। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम ना मी जो है, ये मी के स्थान पे हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, कर सकते हैं, हर का, हिज का, दैम का, किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वुड सोनू लाइक मी नॉट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि क्या सोनू चाहता है कि मैं फुटबॉल ना खेलूं, ठीक है ना। क्या है इसका अर्थ की, देखिए क्या सोनू चाहता है कि मैं फुटबॉल ना खेलूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये आ रहा है वांट आ रहा है, जो सोनू का जो चाहना है वो किसके लिए आ रहा है, वांट के लिए, ठीक है ना। वांट का सेंस आ रहा है हमें इसमें, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ये वुड का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मी की जगह हिम भी हो सकता है, ठीक।
कुछ भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं। हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा वुड यू लाइक मी टू का यूज। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट्स हमारा वुड यू माइंड इफ। ठीक, देखिए वुड यू माइंड इफ का यूज जो होता है वो होता है बुरा लगना या बुरा मानना के सेंस में। ठीक है ना, यदि हमें कोई चीज बुरी लगती है या हम किसी चीज का बुरा मानते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड यू माइंड इफ का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका कि वुड यू माइंड इफ शी हेल्प्स मोहन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वुड यू माइंड का क्या अर्थ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको उस पूरे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ बताती हूँ कि देखिए वुड यू माइंड इफ शी हेल्प्स मोहन, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह मोहन की मदद करती है। ठीक है ना, क्या स्टूडेंट इसका अर्थ की देखिए, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह मोहन की मदद करती है। ठीक है, बुरा मानेंगे। ठीक है ना, बुरा मानने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? वुड यू माइंड का। ओके, क्लियर? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट है हमारा वुड शी माइंड इफ आई गो होम। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसका क्या था? वुड शी माइंड इफ आई गो होम। ठीक है, क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं घर जाऊं। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की देखिए, क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं घर जाऊं। तो बुरा लगेगा, तो उस बुरा लगेगा के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? वुड शी, उसे आ गया तो शी माइंड इफ का। ठीक है ना, वुड शी माइंड इफ। क्लियर? आया समझ में? तो यानी बुरा लगना या बुरा मानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्या नाम है? वुड यू माइंड इफ का। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट यूज है वुड यू माइंड प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स वुड यू माइंड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कब करते हैं? ठीक है, देखिए जब हमें किसी वाक्य में दिक्कत या परेशानी शो होती है। क्लियर? यदि हमें किसी वाक्य में दिक्कत या परेशानी शो होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? वुड यू माइंड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि वुड यू माइंड कॉलिंग मी। ठीक है, वुड यू माइंड कॉलिंग मी, तो स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है? इसका अर्थ आ रहा है कि क्या आपको मुझे कॉल करने में परेशानी है। हम कहते हैं ना कि क्या आपको ये काम करने में परेशानी है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्या आपको मुझे कॉल करने में परेशानी है। ठीक, तो उस परेशानी के लिए, उस दिक्कत के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? वुड यू माइंड के साथ में आईएनजी फॉर्म का। क्लियर? आया समझ में? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए इसका, यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, वुड शी माइंड मीटिंग यू ऑन दिस संडे। ठीक, इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट? इसका अर्थ आ रहा है कि क्या उसे इस संडे आपसे मिलने में दिक्कत है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, क्या उसे इस संडे आपसे मिलने में दिक्कत है। तो यहाँ पे जो हमारा दिक्कत आया है उस दिक्कत के लिए हमने किसका यूज किया है? वुड शी माइंड के साथ में वर्ब, क्या नाम है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। ओके, क्लियर? आया समझ में? तो जब हमें किसी वाक्य में दिक्कत या परेशानी शो होती है तब हम वहां पर वुड यू माइंड के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। क्लियर? आगे समझ में? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट यूज है वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन या वुड इट बी गुड। ठीक है, तो देखिए इनका जो यूज होता है, इनका यूज होता है अच्छा होगा या ठीक होगा के लिए। किसके लिए? अच्छा होगा या ठीक होगा के लिए हम वुड इट बी ओके, वुड इट बी फाइन और वुड इट बी गुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है वुड इट बी ओके इफ शी कम्स माई होम टुडे। ठीक, तो इसका स्टूडेंट हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है? इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि क्या यह ठीक रहेगा अगर वह आज मेरे घर आएगी। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? देखिए क्या यह ठीक रहेगा कि अगर वह आज मेरे घर आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट? देखिए क्या यह ठीक रहेगा। ठीक है,
ठीक रहेगा के लिए हमने क्या यूज किया है, वुड इट बी ओके। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही हमारा एक और एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वुड इट बी फाइन इफ दे प्ले क्रिकेट विद अस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने किसका यूज किया, वुड इट बी फाइन का यूज किया है। तो अब देखिए वुड इट बी फाइन का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे, देखिए क्या यह अच्छा होगा अगर वे हमारे साथ क्रिकेट खेले। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, देखिए क्या यह अच्छा होगा अगर वे हमारे साथ क्रिकेट खेले। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्या यह अच्छा होगा, तो उस क्या यह अच्छा होगा के लिए हमने किसका यूज किया है, वुड इट बी फाइन का। ओके क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको 4 यूजेस बताए हैं, एक तो वुड यू लाइक मी टू का यूज, दूसरा वुड यू माइंड इफ का यूज, और तीसरा वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज। नेक्स्ट है हमारा वुड इट बी ओके, वुड इट बी फाइन, वुड इट बी गुड का यूज। आई होप आपको ये चारों ही यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट यूजेस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा वुड का नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट है हमारा देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ वुड। ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज कब करते हैं। ठीक, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जिसमें कंडीशन शो होती है। ठीक है ना, एक काम को करने के लिए कंडीशन शो होती है, जैसे कि देखिए, और इसका जो हिंदी में अर्थ आता है वो हमारा होता या होती के ही सेंस में आता है। ठीक, यानी इस प्रकार के वाक्य के अंत में होता या होती शब्द दिए गए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंडीशन कैसे शो होती है वो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड कॉमा आई वुड हैव पास्ड। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। ठीक है ना, तो इसमें क्या कंडीशन आ गई कि अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, है ना, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। कब होता मैं पास, अगर जब मैं कड़ी मेहनत करता। तो यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है पास होने के लिए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे देखिए उस कंडीशन के लिए हमने किसका यूज किया है, देखिए वुड हैव का यूज किया। ठीक, अब इसको हम देखिए इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैड आई वर्कड हार्ड कॉमा आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, इस तरह से भी हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। ठीक, 2 तरह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा इसका हिंदी में अर्थ आएगा वो हमारा सेम आएगा दोनों का। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज देखिए, जब हमारा वुड हैव का यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, जब हमारा वुड हैव का यूज होता है तब हम स्टूडेंट्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, किसका यूज करते हैं हम वुड हैव के साथ में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है इफ आई वर रिच कॉमा आई वुड बी ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। ठीक, या हम इस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए वर आई रिच कॉमा आई वुड बी ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। ठीक, दोनों ही तरह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। और जो हमारा इसका हिंदी में अर्थ आएगा वो देखिए क्या आएगा, इसका हिंदी में अर्थ आएगा कि देखिए अगर मैं अमीर होता, ठीक है ना, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की यात्रा कर रहा होता। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, देखिए अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की यात्रा कर रहा होता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये क्या दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है। तो जब हमें वाक्य में एडजेक्टिव दिया गया होता है तब हम वर का यूज करते हैं। ठीक, और हम दूसरे वाले सेंटेंस में वुड बी या वुड का यूज हम सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा सेंस है वो देखिए कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वुड बी का यूज किया है। और अगर हम कहते कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ हाउस, ठीक है ना, तो हमारा उसका अर्थ क्या था कि अगर मैं अमीर होता तो मैं एक घर खरीद लेता। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है इफ आई हैड ए स्कूटी कॉमा आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। या हम इस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैड आई ए स्कूटी कॉमा आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि अगर मेरे पास स्कूटी होती तो मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाता। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि अगर मेरे पास स्कूटी होती तो मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाता। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, कंडीशन शो हो रही है। ठीक, अभी इस वाक्य में क्या है, देखिए इस वाक्य में हमें यहाँ पे देखिए नाउन दिया गया है।
ये ना क्या दिया गया है, नाउन। तो जब हमें नाउन दिया गया होता है तब हम हैड का यूज करते हैं और आगे वाले वाक्य में हम वुड या वुड बी का यूज हम सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम दिया गया है। अगर हम कहते कि अगर मेरे पास स्कूटी होती तो मैं शहर घूम रहा होता, तो हम किस तरह से बोलते हैं, देखिए इफ आई हैड ए स्कूटी आई वुड बी ट्रेवलिंग द सिटी। क्लियर, इस तरह से हम इस वाक्य को बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वुड और वुड बी का यूज हम सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि देखिए अगर आपको कोई वर्ब दी गई है ना, या मतलब कोई काम हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और दूसरे वाले वाक्य में हम वुड हैव का यूज करते हैं, ठीक। और अगर हमें कोई एडजेक्टिव दिया गया होता है तब हम उसके साथ में वर का यूज करते हैं और आगे सेंटेंस में हम वुड या वुड बी का यूज सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। और यदि हमें कोई नाउन दिया गया होता है तो नाउन के साथ में हम हैड का यूज करते हैं और उसके आगे वाले सेंटेंस में हम वुड और वुड बी का यूज सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज है अदर कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे और इनका भी जो हिंदी में अर्थ आता है वो होता और होती के रूप में आता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अंकल कॉमा इफ आई केम ऑन संडे कॉमा आई वुड सर्टेनली मीट यू बट आई एम नॉट गेटिंग लीव, ठीक। तो पहले हम आपको इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि अंकल अगर मैं संडे को आया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि अंकल अगर मैं संडे को आया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट इस वाक्य में क्या शो हो रहा है, देखिए हमने जो आपको अभी पास्ट ऑफ विल पढ़ाया था ना, ये वही वाला सेंटेंस है, पास्ट ऑफ विल वाला। पास्ट ऑफ विल वाले सेंटेंस में हमारा क्या था कि देखिए जब हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है यानी ये वाला वाक्य हमारा पास्ट में बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, विल की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक। आया समझ में। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या है, देखिए यहाँ जो हमने दूसरा सेंटेंस दिया गया है वो है हमारा अंकल इफ आई हैड कम ऑन दिस संडे कॉमा आई वुड हैव सर्टेनली मेट यू बट आई डिड नॉट गेट लीव, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ क्या रहा है, इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि अंकल अगर मैं इस संडे को आता तो मैं आपसे जरूर मिलता, ठीक है, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। ओके, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, देखिए अंकल अगर मैं इस संडे को आता तो मैं आपसे जरूर मिलता लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसमें हमें कंडीशन हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया गया, यहाँ पे हमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, जो कि हमने यहाँ पे जो दूसरा वाला वाक्य बनाया वहां पे हमने वुड हैव का यूज किया है, ठीक। ये वाला रूल ये जो हमने आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में है, ठीक, और ये वाला भी हमारा पास्ट में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस ये है कि जब हमें पास्ट में केवल सेकंड फॉर्म दी गई होती है तब हम वुड का यूज करते हैं, ठीक। और यदि हमें पास्ट में हैड के साथ में थर्ड फॉर्म दी गई होती है, ठीक है ना, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है तब हम वुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे हमें आपको ये डिफरेंस बताना था। क्लियर, आ गया समझ में आपको। तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारा वुड का यूज खत्म होता है, ठीक है ना। हमारे वुड के जितने भी यूज थे वो सभी हम आपको करा चुके हैं और आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूज टू का यूज बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।